Hello बच्चों, let us read this question. Two waves of light in air of wavelength lambda equal to 600 nanometer are initially in phase. They then both travel through a layer of plastic as shown in figure 35-55 with L1 equal to 4 micrometer, L2 equal to 3.5 micrometer, N1 equal to 1.42 and N2 equal to 1.60. If the waves later arrive at some common point with the same amplitude in their is their interference fully constructive, fully destructive, intermediate but closer to fully constructive, or intermediate but closer to fully डिस्ट्रक्टिव. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है इंटरफेरेंस. तो यहाँ ये दो लाइट वेव है, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों सेम फेज में दो प्लास्टिक लेयर में एंटर करते हैं. पहले ने L1 लेंथ के या L1 थिकनेस के प्लास्टिक लेयर में एंटर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और दूसरे ने L2 लेंथ के प्लास्टिक लेयर में एंटर किया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. जब ये बाहर निकलते हैं तो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं किसी कॉमन पॉइंट पर और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं. तो बाहर निकलने तक फर्स्ट वेव जो है ये तो केवल प्लास्टिक लेयर के भीतर ही चला है, लेकिन दूसरा लेयर जो है वो L2 पहले लेयर के कंपैरिजन में L1 की कंपैरिजन छोटा है और इसलिए इसको कुछ डिस्टेंस एयर में भी चलना पड़ता है. इतना डिस्टेंस जो है इसको एयर में चलना पड़ रहा है L1 माइनस L2 के बराबर. तो दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा वो उनके ऑप्टिकल पाथ पर डिपेंड करेगा. तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ फर्स्ट वेव, इसको हम कहें x1, तो बराबर होगा N1 L1. ये इसका ऑप्टिकल पाथ होगा. तो दूसरे के लिए जो ऑप्टिकल पाथ है तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ सेकेंड वेव x2 ये बराबर होगा N2 L2 प्लस L1 माइनस L2. ये एयर में चल रहा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. तो दोनों के ऑप्टिकल पाथ में जो डिफरेंस आएगा बस यही है दोनों के पाथ डिफरेंस के बराबर. एंड देयरफॉर पाथ डिफरेंस between the waves delta x is equal to mod of x1 minus x2. तो x1 है N1 L1 और x2 है N2 L2 प्लस L2 माइनस L1 माइनस L2. चलिए वैल्यू रखते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं. तो N1 दिया है 1.42, L1 दिया है 4 माइनस N2 दिया है 1.6, L2 3.5. ये भी हम माइक्रोमीटर में रख रहे हैं, प्लस 4 माइनस 3.5 हमको मिल रहा है 5.68 माइनस 5.6 प्लस 0.5 दिया गया 0.42 माइक्रोमीटर. इतने पाथ डिफरेंस के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं. लेट पाथ डिफरेंस that is delta x is n times
of wavelength, that is lambda। मतलब डेल्टा x बराबर है, मान लेते हैं n लैम्डा के, तो n बराबर हो गया डेल्टा x बाई लैम्डा। तो डेल्टा x है 0.42, ये माइक्रोमीटर में है तो -6, और लैम्डा है 600, लेकिन ये नैनोमीटर में है तो -9। सॉल्व करने पे हमको मिल गया n = 0.7, और तब हम कहेंगे कि डेल्टा x = 0.7 लैम्डा। इतने का पाथ डिफरेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है। सो वी नो दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference should be integral multiple of wavelength lambda, means 0 हो सकता है, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. And for destructive interference, the path difference should be equal to 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, etc. मीन्स lambda by 2 का और मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ हमारा पाथ डिफरेंस आया है 0.7 lambda, अर्थात वो कंस्ट्रक्टिव को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिंस पाथ डिफरेंस .7 lambda neither satisfy constructive nor destructive। तो ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज an intermediate interference। अब देखिए कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है 0.7 लैम्डा, जबकि डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने पाया था 0.5 लैम्डा और कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने पाया है 1 लैम्डा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये पाथ डिफरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव के ज़्यादा क्लोजर है, क्योंकि यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, और इस तरफ हम देख रहे हैं कि 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। 0.2 लैम्डा का डिफरेंस है इस तरफ, अब इधर 0.3 लैम्डा का, यानी 0.7 में 0.3 लैम्डा ऐड करेंगे तो लैम्डा आएगा, जबकि 0.7 लैम्डा में 0.2 लैम्डा घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब कि डिस्ट्रक्टिव के ज़्यादा क्लोज है। ये 0.5 जो है इट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव, या कंस्ट्रक्टिव से थोड़ा दूर है, कंपैरेटिवली दूर है। सो इट इज एन इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस विच इज क्लोजर टू destructive interference। And this is answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.